दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आए एक ऐतिहासिक फैसले पर, जिसने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को एक नई दिशा दी है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताऊंगी। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे, क्या प्रभाव होगा, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों 10 जुलाई का दिन मुस्लिम महिलाओं के लिए, खासकर तलाकशुदा महिलाओं के लिए बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। वो गुजारा भत्ता की हकदार हैं, इसके लिए वो याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। देश की सर्वोच्च अदालत ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया दोस्तों कि देश में सेक्युलर कानून ही चलेगा। दरअसल अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा, लेकिन कोर्ट ने ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 125 को प्राथमिकता दी। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि यदि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका लंबित रहने के दौरान कोई मुस्लिम महिला तलाकशुदा हो जाती है तो वो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का सहारा ले सकती है। पीठ ने कहा कि इस अधिनियम के तहत किए गए उपाय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अतिरिक्त है। दोस्तों सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम इस निष्कर्ष के साथ अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। साथ ही बेंच ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने इद्दत अवधि के दौरान पत्नी को कुछ भुगतान किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि 15,000 रुपए का ड्राफ्ट ऑफर किया था, लेकिन पत्नी ने नहीं लिया। तलाक के बाद इद्दत वो अवधि होती है दोस्तों जब पत्नी को किसी से शादी करने या किसी के साथ रिश्ते बनाने की इजाजत नहीं होती। इद्दत की अवधि करीब 3 महीने तक रहती है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा कि अभी तक क्या मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता था, तो इसका जवाब भी दे देती हूँ। कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है या मिलता भी है तो इद्दत की अवधि तक। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को जिस सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग करने का फैसला सुनाया, उस धारा में क्या है ये भी जान लीजिए। सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि इस धारा के तहत पत्नी 3 कारणों से भत्ते की हकदार नहीं होती। पहला कारण है वो किसी दूसरे पार्टनर के साथ हो। दूसरा कारण है बिना किसी सही कारण के अपने पति के साथ रहने से मना कर दे। तीसरा कारण यह है दोस्तों कि यदि पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो भी वो भत्ते की हकदार नहीं है। दोस्तों तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। ये साबित करता है कि न्यायपालिका महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। हमारे देश की न्यायपालिका ने फिर से साबित किया है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सम्मान के लिए वो हमेशा तत्पर है। इस फैसले का सबसे बड़ा जो प्रभाव होने वाला है दोस्तों वो ये होगा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए न्याय की उम्मीद कर सकेंगी। यह उनके आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन कदम है। अब दोस्तों ऐसे पुरुष जो बेवजह दूसरी शादी कर पहली बीवी को तलाक देकर उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तलाक देने से पहले विचार करने पर मजबूर कर देगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी की किरण आई है। अंत में महिलाओं से बस ये अपील है कि इस अधिकार का दुरुपयोग न करें। दोस्तों, आपको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।